घुटने का दर्द एक बहुत ही आम समस्या है और पता है अक्सर इसकी जड़ होती है मेनिस्कस की चोट। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर ये है क्या, होता क्यों है और इससे निपटा कैसे जाए। अरे हाँ, ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी लगती है ना? कभी खेलते हुए या बस यूं ही सीढ़ियां चढ़ते हुए घुटने में से अचानक एक कट या पॉप की आवाज। ये अक्सर एक इशारा होता है कि घुटने के अंदर शायद कुछ गड़बड़ है। और आज हम यही जानेंगे कि ये कुछ क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मेनिस्कस आखिर है क्या भला और इसे घुटने का शॉक एब्जॉर्बर कहते क्यों हैं। तो अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो मेनिस्कस की चोट का मतलब है घुटने के अंदर जो एक खास तरह का कार्टिलेज है उसका फट जाना या खराब हो जाना। और देखिए, सिर्फ दर्द नहीं देता, बल्कि ये पूरे घुटने के काम करने के तरीके को, उसकी पूरी मैकेनिक्स को बिगाड़ देता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, मेनिस्कस सिर्फ एक गद्दी, एक कुशन जैसा नहीं है। इसके तो 5 बहुत ही जरूरी काम है। देखिए, ये वजन को बराबर फैलाता है, झटकों को सोखता है, जोड़ को स्टेबल रखता है, चिकनाई देता है, और तो और ये दिमाग को बताता रहता है कि घुटना किस पोजीशन में है। कमाल है ना? हर घुटने में 2 मेनिस्कस होते हैं, एक मीडियल और दूसरा लैटरल। अब जो मीडियल वाला है वो सी शेप का होता है और अपनी जगह से ज्यादा मजबूती से जुड़ा होता है, मतलब वो ज्यादा हिलडुल नहीं पाता। और बस यही वजह है कि उस पर चोट लगने का खतरा भी ज्यादा होता है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। मेनिस्कस के हर हिस्से में खून का बहाव यानी ब्लड सप्लाई एक जैसी नहीं होती। इसका जो बाहरी हिस्सा है, जिसे हम रेड रेड जोन कहते हैं, वहाँ ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, तो वो खुद ब खुद ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, ब्लड सप्लाई कम होती जाती है, और जो सबसे अंदर का हिस्सा है, वाइट वाइट जोन, वहाँ तो खून का बहाव लगभग ना के बराबर होता है। इसका मतलब ये कि वहां अगर कोई टीयर हो जाए तो वो अपने आप ठीक नहीं हो पाता। तो सवाल उठता है कि ये मेनिस्कस फटता कैसे है। चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं, जो एक अचानक झटके से लेकर सालों की धीरे धीरे होने वाली घिसावट तक कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, चोट लगने के ना 2 मुख्य तरीके होते हैं। पहला है ट्रॉमेटिक, मतलब अचानक से कोई चोट लगना। ये तब होता है जब घुटना जोर से मुड़ जाए, और ये अक्सर युवाओं या खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। और दूसरा है डीजेनरेटिव। ये उम्र के साथ धीरे धीरे घिसने की वजह से होता है और ज्यादातर बुजुर्गों में आम है। इसमें तो कभी कभी बस बैठने या उठने जैसी मामूली सी हरकत से भी टीयर हो सकता है। अब जरा कुछ खास तरह के टीयर्स पर नजर डालते हैं। ये है बकेट हैंडल टीयर। जरा कल्पना कीजिए कि मेनिस्कस का एक लंबा सा हिस्सा फटकर ठीक वैसे ही जैसे बाल्टी का हैंडल होता है, जोड़ के बीच में आकर अटक गया है। और बस यही वो वजह है कि घुटना पूरी तरह सीधा नहीं हो पाता, और हम कहते हैं कि घुटना लॉक हो गया है। अगला है रेडियल टीयर। ये मेनिस्कस को अंदर से बाहर की तरफ चीर देता है, जिससे उसकी जो शॉक एब्जॉर्बर वाली खूबी है ना, वो लगभग खत्म हो जाती है। अब ये बहुत सीरियस है, क्योंकि इससे सारा का सारा दबाव सीधे हड्डियों के कार्टिलेज पर पड़ने लगता है, जो आगे चलकर आर्थराइटिस की वजह बन सकता है। और ये तीसरा हॉरिजॉन्टल टीयर। ये मेनिस्कस को एक सैंडविच की तरह ऊपर और नीचे 2 हिस्सों में बांट देता है। ये टीयर अक्सर उम्र के साथ होने वाली घिसावट, मतलब डीजेनरेटिव मामलों में ही पाया जाता है। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि ये कैसे फटता है, पर इसके लक्षण क्या हैं? मतलब किसी को कैसे पता चले कि घुटने में मेनिस्कस की चोट हो सकती है? इसके जो सबसे आम लक्षण हैं वो हैं जोड़ की लाइन पर दर्द होना, सूजन आना और घुटने का लॉक हो जाना या अटकना। कई बार तो ऐसा भी महसूस होता है कि घुटना जैसे साथ ही नहीं दे रहा और अचानक निकल जाएगा। उकड़ू बैठने या सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होना भी इसका एक बहुत बड़ा संकेत है। हाँ, डॉक्टर कुछ फिजिकल टेस्ट से इसका अंदाजा लगा तो सकते हैं, लेकिन जो असली और पूरी तस्वीर है वो एमआरआई से ही साफ होती है। असल में एमआरआई को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सटीक बताता है कि टीयर कहाँ है, कैसा है और कितना गंभीर है, और इसी से सही इलाज तय करने में मदद मिलती है। तो जब चोट का पता चल ही गया, तो अब सवाल है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। आइए अब इलाज के अलग अलग रास्तों को समझते हैं। यहाँ से ना इलाज के मुख्य रूप से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जो कि छोटे या डीजेनरेटिव टीयर्स के लिए होता है। इसमें आराम, बर्फ से सिकाई, दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी शामिल हैं।
और दूसरा रास्ता है सर्जरी। ये तब जरूरी हो जाता है जब टियर बड़ा हो या फिर घुटना बार बार लॉक हो रहा हो। और ये बात बहुत जरूरी है। आज की मेडिकल साइंस का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो सिर्फ फटे हुए हिस्से को निकालना नहीं है, बल्कि जितना हो सके मेनिस्कस को बचाना है, उसका संरक्षण करना है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मेनिस्कस को बचाने का सीधा मतलब है भविष्य में होने वाले गठिया या आर्थराइटिस के खतरे को कम करना। अब सर्जरी में भी दो मुख्य ऑप्शन होते हैं। पहला, मेनिस्कल रिपेयर। इसमें फटे हुए हिस्से को टांके लगाकर वापस जोड़ दिया जाता है। ये सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन ये तभी कामयाब हो सकता है जब टियर रेड जोन में हो। याद है ना, जहां खून का बहाव अच्छा होता है। और अगर रिपेयर संभव नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है पार्शियल मेनिसेक्टमी, जिसमें सिर्फ खराब फटे हुए हिस्से को हटा दिया जाता है। ठीक है, इलाज हो गया, लेकिन इसके बाद क्या? अगला और बहुत जरूरी कदम है रिकवरी और भविष्य में ऐसी चोट से रोकथाम। चलिए देखते हैं कि इस चोट के बाद का जीवन कैसा होता है। देखिए, फिजियोथेरेपी का लक्ष्य सिर्फ दर्द कम करना नहीं है। इसका मकसद है घुटने की पूरी मूवमेंट को वापस लाना, जांघ की क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को मजबूत बनाना, शरीर के संतुलन को बेहतर करना और फिर धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और एक्टिविटीज पर वापस लौटना। और आखिर में वो बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बचाव। कुछ आसान सी बातें हैं, जैसे कि खेलने से पहले ठीक से वार्म अप करना, घुटने के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत रखना, अचानक से घुटने को मोड़ने या घुमाने वाली हरकतों से बचना और शरीर का वजन कंट्रोल में रखना। ये कुछ तरीके हैं जिनसे मेनिस्कस को काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। अगर हमारा लक्ष्य मेनिस्कस को बचाना है, उसका संरक्षण करना है, तो क्या हर फटे हुए मेनिस्कस के लिए सर्जरी ही एकमात्र जवाब है? शायद नहीं। और यही बात हमें याद दिलाती है कि सबसे अच्छा इलाज हमेशा ऑपरेशन टेबल पर नहीं होता, बल्कि सही मरीज के लिए सही फैसला लेने में होता है।